हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं लाइन एंड प्लेन का मिसलेनियस एक्सरसाइज है 6A। आज के ये वीडियो में स्टूडेंट्स हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक क्लिक करिए, सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन 1 to 8 है, ये टोटली बेस्ड ऑन हमारा जो लाइन का एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पर ही बेस्ड हमारे इक्वेशंस हैं। वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, अलग अलग कंडीशंस पर है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग द पोजिशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल वेक्टर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू हमारा लाइन पास हो रहा है और पैरेलल वेक्टर पता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखा हुआ स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर पी, वेयर ए इज व्हाट पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू। ठीक है, और बी इज व्हाट वेक्टर पोजिशन पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशन पता है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, तो अभी से हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या दिया हुआ, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं हमारा पॉइंट क्या है, ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार। ठीक है, एंड पैरेलल वेक्टर बी इज गिवन बाय, ठीक है, व्हाट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। ठीक है, अभी हमें पॉइंट पता है और पैरेलल वेक्टर पता है, तो हम ये फॉर्मूले के हेल्प से हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द पॉइंट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर क्या हमने कंसिडर किया, वेक्टर ए। क्या दिया हमें, 3i प्लस 4j माइनस 7k एंड पैरेलल वेक्टर b इज इक्वल्स टू व्हाट, 6i माइनस j प्लस k। ठीक है, तो हमें a पता है, b पता है, देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन is what, vector r is equals to vector a plus lambda vector b। okay, therefore vector r is equals to a क्या है हमारा, वो लिख दीजिए 3i plus 4j minus 7k plus lambda 6i minus j plus k। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया वेक्टर। दिस इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको ये एंड में एक स्टेटमेंट देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट पता है। ओके, इसे हम वेक्टर पोर्शन वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे एंड पैरेलल टू द वेक्टर
हमें पैरेलल वेक्टर दिया हुआ, तो सेम प्रीवियस इक्वेशन जैसा ही है। वेक्टर आर इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा, सॉरी वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेयर ए इज वॉट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट एंड बी इज वॉट पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो हम सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point passing through the point A having position vector a bar and parallel to the vector B, parallel to the vector B bar is given by वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट पता और वेक्टर पैरेलल वेक्टर गिवन पता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके वेक्टर इक्वेशन फाइंड ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ए इज इक्वल्स टू वॉट 3, 2, 1। ओके, therefore we can write पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3i प्लस 2j प्लस 1k। राइट, अभी हमें पोजीशन वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स का हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया हुआ है। एंड पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर वी क्या बी हमें क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 2j माइनस 3k। राइट, तो अभी हमें ए और बी दोनों पता हुआ है, हम ये फॉर्मूले पुट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज व्हाट, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। therefore वेक्टर r इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारा, वेक्टर a 3i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्बडा, b क्या है हमारा 2i प्लस 2j माइनस 3k। राइट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर मिल गया। लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। व्हेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमें पता है एंड पैरेलल लाइन पता है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में देखा था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है और उसका हमें डायरेक्शन रेशियो पता है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ठीक है, वेयर पॉइंट हमारा ए कंसिडर करते हैं, x1 y1 z1 है, और हमारा डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी एंड सी हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये जो हमें पैरेलल लाइन दिया हुआ है, हम इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमें ए बी सी मिल जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो हमारा x1 y1 और z1 है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, देखिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला हमने कब यूज़ करना है, जब हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ पैरेलल लाइन। हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो तो हमें तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो अभी जो पैरेलल लाइन है उसका हम डायरेक्शन रेशियो यूज़ करेंगे। ओके, वो हमारा ए और बी और सी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इक्वेशन में क्या दिया हुआ है,
हमें पॉइंट पता है और पैरेलल लाइन पता है, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through point A हमारा क्या है, x1 y1 z1 है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC इज गिवन बाय, ठीक है। अभी हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, x माइनस x1 बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है और हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें इसका पैरेलल लाइन पता है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका हमें पैरेलल जो गिवन पैरेलल लाइन है वो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन पैरेलल लाइन दिया हुआ है उसका हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ठीक है। वो हम यहाँ पर लिख देते हैं द पासिंग थ्रू the equation, the line passing through the points A, ठीक है। A क्या हमारा -2 4 -5, ये हमारा x1 y1 z1 है, ठीक है। एंड अभी देखियो, अभी हमारे पास पैरेलल लाइन पता है, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एंड हैविंग पैरेलल लाइन, क्या पैरेलल लाइन, x प्लस 2 बाई 3 y माइनस 3 बाई 5 z प्लस 5 बाई 6, ठीक है। ये हमारा पैरेलल लाइन है। अभी ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज लाइन R, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन R क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है 3 5 एंड 6, ठीक है। ABC मिल गया, ठीक है। अभी हमें डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया और हमें रिक्वायर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स भी पता है, तो देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, फॉर्मूला हमने जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है हमारा, -2 4 -5 और ABC क्या है 3 5 6, तो अभी ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये x माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, a क्या है हमारा 3 इज इक्वल टू y -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे, माइनस साइन फॉर्मूले का है, और ये बाई 5 इज इक्वल्स टू z माइनस 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 ये प्लस 5 हो जाएगा बाय c क्या है हमारा c, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन हो गया है स्टूडेंट्स। दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट्स इसका आंसर शीट में देखोगे तो हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं वेक्टर फॉर्म में भी जो इक्वेशन है वो लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देख स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको, जो ये इक्वेशन बनाया हुआ है इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो इसे हमें B मिल जाएगा, ये जो डायरेक्शन रेशियो है 3 5 6 उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो
हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, ये 3 5 6 को, ठीक है। तो अभी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, तो हमें देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, -2 4 और 5 -5 को वेक्टर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -2i + 4j - 5k, ठीक है। और क्या पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर इज वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जो हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ पैरेलल लाइन फाइंड आउट किया है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे 3i + 5j + 6k, ठीक है। तो देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b, देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा, -2i + 4j - k + लैम्डा, b क्या है वो लिख दीजिए 3i + 5j + 6k, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन वो हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें स्टॉप करना चाहिए था एज़ पर हमें जो क्वेश्चन है वो, लेकिन एज़ पर जो टेक्स्ट बुक आंसर है मैंने आपको वेक्टर इक्वेशन भी बता दिया है। आपको ये हेल्प मतलब आगे जाके भी काम ही आएगा, कार्टेशियन फॉर्म को कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये हमें कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, उसे हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ है वही हमें यहाँ पर करना है। तो ये जो लाइन दिया हुआ है, ओके, ये लाइन देखिए इसके हेल्प से हम क्या पासिंग थ्रू द पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इसका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये भी लेकिन कौन सा दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A x1 y1 z1 एंड क्या है, हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC is given by what, x minus x1 upon A, y minus y1 by B इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c, ठीक है। अभी जो हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑफ अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन का, ठीक है। तो अभी इसको हम गिवन जो इक्वेशन है उसे कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें देखिए पॉइंट मिल जाएगा और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए वी हैविंग लाइन क्या, x + 5/3 y + 4/5 z + 5/6, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दिस, इसे हम अगर हमने कंपेयर किया जो हमारा गिवन लाइन है, तो वी गेट पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट A मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये -5 -4 और -5, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर करोगे तो ये हमें -5 मिल जाएगा, ये हमें -4 मिल जाएगा और ये हमें -5 मिल जाएगा, ओके। एंड डायरेक्शन रेशियो
ऑफ लाइन आर क्या हो जाएगा, ABC 3 5 6। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये हमारा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता चल गया है। ठीक है, अभी पॉइंट का वेक्टर फॉर्म क्या होगा और जो हमारा डायरेक्शन रेशियो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा वो लिख लेते हैं। लेट पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू व्हाट, इसे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, -5i -4j -5k। ठीक है, एंड जो हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है वो हमें क्या, उससे क्या मिलता है, पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर इज बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, 3i + 5j + 6k। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर ए मिल चुका है, मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट्स मिल गया है, और पैरेलल वेक्टर मिल चुका है। ठीक है, तो देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ए क्या हमारा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है और पैरेलल वेक्टर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ए क्या है आपका, -5i -4j -5k प्लस लैम्बडा, बी क्या है वो लिख दीजिए, 3i + 5j + 6k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, तो बहुत सारी जगह पे ये सारे कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बहुत ही ईजिली शॉर्टकट में सॉल्व कर दिया था। लेकिन जब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही रहेगा तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। आप इसको अच्छे से लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन मिल गया है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट 5 -2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है एंड द पॉइंट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास है वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस ए। ठीक है, वेयर ए और बी देखिए क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ए हमारा है यहाँ पर, ए पासिंग थ्रू द ओरिजिन है और बी हमारा पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट हमारा बी है। ओके, तो अभी हम स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ओरिजिन से हमें वेक्टर ए मिल जाएगा और ये गिवन पॉइंट से हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब हमें लिखना है, पोजीशन वेक्टर क्या है, कौन सा पॉइंट है, वो सब लिखना है। उसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे और ये फॉर्म में लिख देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through point A having position vector A bar and point B having position vector B bar is given by। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देंगे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा बी माइनस ए। ठीक है,
तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन है मतलब हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, 0 0 0, XY Z हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर क्या हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पॉइंट इज 0 0 0, ठीक है। इसे हमने ए कंसिडर किया हुआ है, ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। तो देयरफॉर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0i 0j 0k, मतलब 0 ही है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, एंड सेकेंड पॉइंट इज बी, ठीक है। हैविंग पोजीशन वेक्टर ये स्टेटमेंट ऐसा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम ए बार बी बार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। बी हमारा पोजीशन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स है 5i - 2j + 3k, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 5i - 2j + 3k, ओके स्टूडेंट्स। तो ये अभी हमारा लास्ट में ये इक्वेशन लिख देते हैं, ये फॉर्मूले में पुट करके, ओके। therefore the vector equation of the line is what, वेक्टर r इज इक्वल टू, सिर्फ आपको देखिए स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो फॉर्मूला कौन से कंडीशन पे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए, ओके। बाकी का ये जो स्टेटमेंट्स है तो आप अपने एंड से भी लिख सकते हो और जो दिया हुआ है, ओके। देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर a हमने क्या मिला है, 0i + 0j + 0k प्लस लैम्बडा, बी क्या है हमारा वो लिख दीजिए, माइनस ए क्या है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वेक्टर ए 0 0 0 है, उसे लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है उसे सॉल्व कर देते हैं, -0i - 0j - 0k, ठीक है। a - b करेंगे तो कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा, ये तो ज़ीरो ही है और यहाँ पे ज़ीरो ये सेम रहेगा, ठीक है। मतलब क्या बच गया, लैम्बडा 5i - 2j + 3k, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया, लिख दीजिए, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फाइंड आउट करना है व्हेन इट पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। अभी हमें देखिए स्टूडेंट्स इसका हम फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही एक्सरसाइज में देखा हुआ है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, व्हेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है x-x2/x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1, y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1/z2 - z1, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूले की हेल्प से हमारा जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन of line passing through the point, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ठीक है। x1 y1 z1 है एंड पॉइंट बी क्या है हमारा, x2 y2 z2 है,
इज गिवन बाय, हमारा क्या फॉर्मूला क्या होता है, गिवन बाय व्हाट, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई वन वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है, हम कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट हमारा इज दिस। ठीक है, लेट लाइन passing through point A is what, 3 minus 2 and minus 5, and point B is what, 3 minus 2 and 6। ये हमारा x1 y1 z1 हो गया, ये हमारा x2 y2 z2 हो गया। ठीक है, तो therefore the कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इज x माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाय जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे x1 x2 का जो भी वैल्यू है पुट करते जाते हैं। x माइनस एक्स वन क्या है हमारा, इज 3 अपॉन x2 क्या है यहाँ पे देखिए 3, x1 माइनस 3 इज इक्वल टू y क्या है, सॉरी y1 क्या है माइनस 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या है माइनस 2, माइनस माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, z माइनस z1 क्या है हमारा -5, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, z2 क्या है 6, z1 क्या है यहाँ पर -5, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें कार्टेशियन फॉर्म में डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो मिलता है तो उसको हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब क्या करना है, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं ये इज इक्वल्स टू लैम्बडा है। लैम्बडा क्या है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3/0 हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लैम्बडा। अभी हम सबको लैम्बडा से इंडिविजुअल कंपेयर करेंगे। x माइनस 3/0 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, y प्लस 2/0 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, z प्लस 5/11 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं होते ये टर्म तो हम इसे लैम्बडा से कंपेयर भी नहीं करते, वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाता है, हम उसे वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो मिल रहा है, इसे क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लैम्बडा इज एनी कांस्टेंट नंबर, हमने उसे कंपेयर किया, इज इक्वल्स टू लैम्बडा है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस ये ज़ीरो हो गया, ये y प्लस 2 इज इक्वल्स टू ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, और ये z प्लस 5 इज इक्वल्स टू ये 11 लैम्बडा। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -2, और ये z इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 11 लैम्बडा -5। ठीक है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता चला ये मैंने क्यों किया हुआ है। फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्यों जब भी आपको पैरामीटर कार्टेशियन इक्वेशन में डिनोमिनेटर में ज़ीरो दिखेगा तो ज़ीरो नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम उसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने लैम्बडा से कंपेयर किया और यहाँ पर x, y और z की वैल्यू के फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिख दिया है। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही हमें करना है स्टूडेंट्स। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है व्हेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x माइनस एक्स वन बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 एंड इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, द कार्टेशियन इक्वेशन
of the line passing through point A, यहाँ पर हम x1 y1 z1 दिखा रहे हैं एंड पॉइंट B ये हमारा x2 y2 z2 है इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला स्टूडेंट ये हमने लिखा हुआ वो लिख देते हैं व्हाट x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी हैविंग point A is equals to what 3 2 1 and point B ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है is equals to what 1 3 1। ठीक है, therefore हमारा कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, therefore कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज फॉर्मूले में पुट कर देते हैं x माइनस x1 क्या है हमारा, ये x1 है 3, x2 क्या है हमारा 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, या फिर आप डायरेक्टली फार्मूले से पुट करने से बेटर पहले आप फार्मूला लिख दीजिए स्टूडेंट, तो ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अभी रख देते हैं ये हमारा x1 y1 z1 है, ये हमारा x2 y2 z2 है। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x2 क्या है हमारा 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y क्या है y1 क्या है हमारा 2 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, फिर से यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में ये हमारा ज़ीरो आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम लैम्बडा से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर वी कैन राइट x माइनस 3 बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 बाय 0 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल टू लैम्बडा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए x माइनस 3 बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, या फिर आप z माइनस 1 बाय 0 इज इक्वल्स टू लैम्बडा ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप एक ही करके सबको लैम्बडा से कंपेयर करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो x माइनस 3 बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बाय 1, ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले टर्म को हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको लैम्बडा से कंपेयर करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा x माइनस 3 बाय माइनस 2 y माइनस 2 बाय 1। ठीक है, और ये z इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है, हमें एक पॉइंट पता है। ठीक है, लेकिन दूसरा यहाँ पे एक अगर पॉइंट पता तो हम उसे कर लेते, या डायरेक्शन रेशियो पता होता तो उसे हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। यहाँ पे हमें दो वेक्टर दिया, वो बोल रहा है कि उसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर बी और सी दिख रहा है उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी और सी, इसका मतलब क्या होता है, वो हमारा पैरेलल लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन है उसे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो हमें मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमारे पास है। तो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1
बाई बी, जेड माइनस Z1 बाई सी, वेयर ए बी सी क्या हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन और पैरेलल लाइन, ओके। और x1 y1 z1 क्या हमारा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है, लेकिन हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन या फिर ऑफ अ पैरेलल लाइन नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर द कार्टेशियन equation of the line passing through the points हमें पता है A जो हम x1 y1 z1 दे देते हैं, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, हैविंग डायरेक्शन ratios A, B and C is given by, ठीक है। तो हम इसे कौन से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं वो हम लिख देते हैं पहले, तो ताकि हमें आगे का जो पार्ट है हमें पता चल जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स x1 y1 z1 मतलब हमारा पॉइंट तो पता है। अभी हमें ए बी सी, ये सी है सॉरी, ये ए बी सी क्या हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन या फिर पैरेलल लाइन, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 1 2, ठीक है। हमारा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमें पता है, हमने ए पॉइंट कंसिडर कर लिया, ओके। और हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अभी हम क्या करते हैं, हमें जो वेक्टर बी और सी दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर है। अभी जो ये दोनों जो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो हमें पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, हमने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में देखा हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे के, बी का जो कोएफिशिएंट है, बी का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 2 1 और सी का कोएफिशिएंट 3 2 1 -1। तो यहाँ पे पहले बी का कोएफिशिएंट लिख दीजिए 1 2 1, फिर सी का 3 2 -1। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आई दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस 2, बीच में माइनस का साइन है, जे दिस इंटू दिस -1 माइनस दिस इंटू दिस -3 माइनस प्लस के दिस इंटू दिस 2 -3 to the 6, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा -4i -4 माइनस माइनस से +4j और ये -4k ये हमें क्या मिल गया, b क्रॉस c मिल गया। लेकिन b क्रॉस c क्या है स्टूडेंट्स, इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, इज व्हाट, इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन मिल चुका है, पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन मिल चुका है, इसका हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर क्या होगा 4 4 4, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये रेशियोज है, इसको हम और फैक्टर कर लेंगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, और या फिर इसे आप लिख सकते हो 1 1 1, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है स्टूडेंट्स 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, एंड इट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमें पता है, ठीक है। तो अभी हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिया है एंड इसका पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पता है, तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 बाय b z माइनस z1 बाय c, ठीक है। x1 y1 z1 क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स जो है उसका कोऑर्डिनेट्स है
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर x माइनस वन बाय ए क्या है हमारा डायरेक्शन रेशियो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन बाय 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 बाय 1। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू z माइनस टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिख के कुछ मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज के ये वीडियो में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, उसको हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको उसे कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, आपको सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। वीडियो के एंड में छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है स्टूडेंट्स, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।